शुरुआत में तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी पॉकेट ब्रेड शवारमा रेसिपी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो चिकन हमने छोटा छोटा सा काट लिया है। तो साथ ही मैंने 2 चम्मच घी डाला और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। उसको हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमने फ्राई करना है। और साथ ही जो चिकन था वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। चिकन को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा सा हमने इसको फ्राई करना है। आपको पता है कि हम मिनी पॉकेट शवारमा बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें चिकन भी वैसा ही चाहिए। चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब हमने इसके अंदर जो बाकी के मसाला जाता है वो डालेंगे। हाफ चम्मच हमने इसके अंदर नमक शामिल करना है। 1 चम्मच हमने इसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल किए है। हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल की है। हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल किया है। हाफ टी स्पून ही हमने इसके अंदर गरम मसाले का शामिल किया है। हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम हमने इसके अंदर हल्दी शामिल की है। 1 भर के चम्मच हमने इसके अंदर चाट मसाला शामिल किया है। 1 चम्मच हमने इसके अंदर धनिया पाउडर का शामिल किया। हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर जीरा शामिल किया है। इन मसाले जात को हमने जो है घर में ही होते हैं वो हमने तमाम मसाले इसके अंदर शामिल किए हैं और बहुत ही ये चटपटे से हमारे ये फीलिंग तैयार होगी। तो उसके लिए हमने इसको अच्छा सा फ्राई करना है जब तक इसका पानी खुश्क हो जाता है। उसके साथ ही हमने इसके अंदर 3 चम्मच जो है दही के शामिल कर देने हैं। दही का पानी हमने तब तक जब तक ख़त्म नहीं होता हमने इसको पकाना है। तो इसके साथ ही हमारा चिकन भी बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर ही जो है गल जाएगा। तो चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। इसके साथ ही हम बाकी वेजिटेबल डालेंगे जिसमें हमने शिमला मिर्च और साथ ही हमने बंद गोभी भी शामिल की है। बंद गोभी आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी बंद गोभी है जो वो साइड पे रख ली है, बाकी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। तो इसको हमने 1 आधा मिनट हमने इसको पकाना है। ये जो वेजिटेबल है हमने इनको ज़्यादा नहीं पकाना। इसके साथ ही हमने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच हमने इसके अंदर सोया सॉस डाली है और 3 से 4 चम्मच हमने इसके अंदर चिल्ली सॉस डाली है। 2 से 3 चम्मच हमने इसके अंदर सिरका डाला है ताकि ये इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ सके। तो इसको हमने तकरीबन 1 आधा मिनट हमने इसको इसके अंदर पकाना है। उसके बाद हमने इसको ढक कर कोई 2 मिनट के लिए रख देना है। वेजिटेबल भी हमारी बहुत ही अच्छी सी क्रंची सी रह गई हैं और साथ ही हमारे जो इसके अंदर जो सॉसेस डाले थे वो भी खुश्क हो गए हैं। अब इसके बाद हमने 2 चम्मच भर के केचप शामिल करनी है और साथ ही हमने 2 चम्मच इसके अंदर मायो के शामिल करने हैं। ये चीज़ें जाएंगी, इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है और लास्ट में हमने इसके अंदर 1 लेमन को निचोड़ देना है। बस यही स्पाइसेस जाएंगे। अब हमारी ये तकरीबन फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हमने इसको एक साइड पे रख देना। अब हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। इसके साथ हमने 2 ब्रेड के पीसेस लिए हैं और उनकी साइड हमने रिमूव कर देनी है, क्योंकि 2 इकट्ठे ही लेने हैं आपने। 2-2 करके आपने इनको इनकी साइड रिमूव करके वो साइड पे रख देनी। आप इनको बाद में ब्रेड क्रम्स बना सकती हैं। और इसको हमने बहुत ही अच्छा आपने इसको बेलने की मदद से बहुत ही अच्छा सा प्रेस कर लेना है। आपने इनकी दोनों साइड बहुत ही अच्छी सी प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद आपने कोई सा भी ढक्कन लेना है जो कि ये इक्वल शेप में हो और आपने गोल ढक्कन के साथ इसकी चारों साइड से साइड उतार लेनी है और अंदर से जो आपके जिस साइज़ का आपने रखना चाहती हैं वो आपने ब्रेड के पीसेस इनके निकाल लेने हैं। इसी तरह हमने तमाम जो ब्रेड्स हैं इसी तरह हमने दोनों 2-2 ब्रेड करके हमने जोड़ के बहुत ही अच्छे से ये ब्रेड बना लेनी है। एक दफ़ा आपको दोबारा से मैं रिपीट करके दिखा रही हूँ। इनकी साइड रिमूव कर लेनी है। चारों साइड आपने रिमूव करने के बाद आपने बहुत ही अच्छा सा बेलन के साथ इसको प्रेस कर लेना है, ताकि जब ये प्रेस हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा हमारा ये ब्रेड पॉकेट के लिए हमारी ये ब्रेड तैयार हो जाएगी। हमने इसको चारों तरफ दबा के और कोई सा भी आपने ढक्कन या कोई चीज़ ऐसी ले ले जिसके साथ आप ब्रेड पॉकेट बना सकें। तो हमने एक ढकना लिया था और उसी के साइज के हमने तमाम ब्रेड्स जो है ना बना के रख ली थी। इसी तरह आपने भी तमाम ब्रेड्स बना के रख लेनी है। हमारी तकरीबन ये 7 से
6 से 7 बनी है। आपने भी इसी तरह जितनी आपने बनानी है वो तैयार करके आपने लैदा रख लेनी है। 3 अंडे हमने लिए हैं और इनको हमने बहुत ही अच्छा सा फेंट लेना है। अब 3 अंडे आपने करना कि ये क्या, आप अंडों की जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिनको अंडे नहीं पसंद। और साथ ही हमने कुछ ब्रेड क्रम्स लिए हैं, हमने ये ब्रेड के ही बनाए हैं। आप चाहे तो आप क्रम्स बाज़ार से भी ला सकते हैं। हमने एक एक ब्रेड का पीसेस उठाने हैं और उसको हमने अंडे के साथ डिप करके ब्रेड लगा के हमने रख देनी है, यानी क्रम्स लगा के आपने रख देने हैं। ये तमाम हमने इसी तरह प्रोसीजर करना है ताकि एक एक करके हमने बहुत ही अच्छा सा इसको ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। बहुत ही अच्छी सी हमारी ये ब्रेड तैयार हो गए। अब हमने ऑयल गरम किया हुआ था, अब हमने एक एक करके इसके अंदर इनको डिप करते जाना है और इनको फ्राई करना है। आपने जब एक साइड पक जाए तो आपने दूसरी साइड चेंज कर देनी है। बहुत ही अच्छी सी ये देखें हमारी ये ब्रेड्स जो है फूल के बहुत ही अच्छे से ये हमारे पॉकेट के लिए रेडी हो गई हैं। तो आपने भी इसी तरह ये बहुत ही अच्छा देख सकते हैं, आपके बहुत ही अच्छे से हमारे ये ब्रेड्स तैयार हो गए। आपने इसी तरह तमाम ब्रेड्स को फ्राई कर लेना है, एक एक करके आपने इसके अंदर डालते जाना है और आपने निकालते जाना है। जो ब्रेड आपकी तैयार हो गई है उनको आपने साइड पे रखते जाना है। मैंने तमाम ब्रेड्स को इसी तरह एक एक करके तमाम को फ्राई कर लिया था और एक साइड पे रख लिया है। बहुत ही अच्छी सी हमारी ये ब्रेड्स तैयार हो गई हैं, आप देख सकती हैं। और फूल के भी बहुत ही अच्छे से इनका कलर भी आ गया है। तो हमने तमाम ब्रेड्स को इसी तरह फ्राई करके रख लिया है। आपने भी इसी तरह ब्रेड को फ्राई करके साइड पे रख लेना है। अब हमने एक एक ब्रेड को उठाना है जो हमने फ्राई करके रखी थे और उनके दरमियान से हमने काट लेना है। और देखें ये बहुत ही हमारे अच्छे से ब्रेड पॉकेट्स बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर फिलिंग को भरेंगे। सबसे पहले हमने थोड़ी सी इसके अंदर बंद गोभी शामिल की है और उसके बाद हमने जो फिलिंग तैयार की थी वो हमने इसके अंदर भर देनी है। क्योंकि हमने इसके अंदर तमाम चीज़ें डाली हुई हैं, केचप भी डाली है, मायो भी डाली है, आप अलहदा से भी डाल सकती हैं, लेकिन हमने इसके अंदर तमाम चीज़ें डाल के रखी हुई थी। अब हमने इसी तरह तमाम पॉकेट्स को इसी तरह हमने भर देना है फिलिंग के साथ। और बहुत ही अच्छी सी ये यूनिक सी हमारी ब्रेड फिलिंग बन के रेडी हो गई हैं। तो आप यकीन करें कि ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी थी कि बच्चों ने तो जी भर के खाई और फरमाइशें भी की कि हमें बार बार बना के दें। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। तो रमज़ान के लिए ये स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि रमज़ान में तो हर कोई दिल करता है कि चीज़ थोड़ी हो लेकिन मज़ेदार हो। तो आप भी अपने बच्चों को और बड़ों को बना के खिलाएं और सब इंजॉय करें। इसी के साथ दे मुझको इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।